हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अक्सर आप लोगों की क्वेरी आती है कि हम अपनी इनकम पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। तो आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं जिसका यूज़ करके कुछ ही सेकंड्स में अपना इनकम टैक्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 5 मेजर हेड होते हैं। पहला, सैलरी से आपको इनकम आ रही है। दूसरा, आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है। तीसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपको इनकम है, जैसे कि डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन एफडी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है। चौथा, आपको कैपिटल गेन से इनकम हो रही है, जैसे कि आपने शेयर्स को सेल आउट किया या प्रॉपर्टी को सेल आउट किया, वहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ तो उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। तो आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम हो रही है। और पांचवा होता है कि आपको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम हो रही है। तो ये मेजर 5 हेड होते हैं जिसमें हम अपनी आईटीआर में इनकम दिखाते हैं और इसी पर हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कैसे हम खुद से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे जो कि आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया कैलकुलेटर है। और अगर आपको कंपैरिजन करना है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में तो आप इस कैलकुलेटर में वो भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको किस रिजीम के साथ जाना बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हमें क्विक लिंक्स में नीचे स्क्रॉल करने पर मिलता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। एक है बेसिक कैलकुलेटर और एक है एडवांस कैलकुलेटर। बेसिक कैलकुलेटर को आपको कैसे यूज़ करना है, असेसमेंट ईयर यहाँ पे 24-25 दिया हुआ है। इंडिविजुअल कैटेगरी दी हुई है, यहाँ पे रेसिडेंट है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे NRI भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एज सेलेक्ट करनी है कि हम बिलो 60 ईयर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं या फिर हम सुपर सीनियर सिटीजन हैं। यहाँ पर हमें देनी होगी टोटल एनुअल इनकम, मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम। और यहाँ पर है डिडक्शंस का कॉलम, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जैसे कि 80C, 80D, 80DDB, तो ये सारे जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी ग्रॉस टोटल इनकम ले ली 15 लाख रुपए की, और यहाँ पर हम डिडक्शंस ले लेते हैं जो हमें क्लेम करने हैं 3.5 लाख रुपए के। तो यहाँ साइड में कैलकुलेशन आ जाती है कि आपका कितना टैक्स बनेगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम और एज पर न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पर एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम आ जाएगा और यहाँ पर है एज पर न्यू टैक्स रिजीम, आपको कितना टैक्स देना होगा। नीचे कंपैरिजन भी आ जाता है कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी कम डिडक्शंस मिलते हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें बहुत सारे डिडक्शन बेनिफिट मिलते हैं। तो आपको एक बार इस चीज़ को यहाँ पे चेक करना होगा कि जो आप ये डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं क्या वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से एलिजिबल हैं, तभी आप उनको यहाँ पर लिखिएगा, नहीं तो ये आपकी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एडवांस कैलकुलेटर की। अगर आप हेड वाइज अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एडवांस कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शंस मिलते हैं कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन करना चाहते हैं या फिर हम न्यू टैक्स रिजीम में करना चाहते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि इस बार हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम है, इसलिए ये आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर चूज़ करना है जो कि ऑलरेडी फिल है 24-25। रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एज के लिए है सीनियर सिटीजन है या बिलो 60 ईयर्स है। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पर दी हुई है 31 जुलाई है। और यहाँ पर आपको डालना होगा एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, मतलब आप किस डेट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस भी डेट में आप कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मेजर हेड्स दिए हुए हैं, जो भी इनकम के हेड्स होते हैं। अगर आपको सैलरी से इनकम है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी सैलरी दे देंगे जो कि आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगी। नेट सैलरी इनकम, मान लेते हैं कि नेट सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए की, इस पर हमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है। अगर कोई और है, आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है या प्रोफेशनल टैक्स है जो कि आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई होम लोन चल रहा है आपका तो वो आप इस कॉलम में दे सकते हैं। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है और आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के केस में आपको क्वार्टर वाइज डिटेल्स देनी होती हैं। अगर क्वार्टर वाइज आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली फर्स्ट कॉलम में पूरा अमाउंट दे सकते हैं।
अगर आपको स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जिस पर कि 10% का टैक्स लगता है जो कि कवर होता है सेक्शन 112A में, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पर दे सकते हैं। आपकी शेयर मार्केट की इनकम पर कितना टैक्स बनता है वो यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आता है इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। अगर बिजनेस या प्रोफेशन से भी आप कोई इनकम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखा सकते हैं प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA में। इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर आएंगे तो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, कोई अदर इंटरेस्ट मिल रहा है जैसे कि FD पर इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद है विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल से आपको कोई इनकम दिखानी है या आपको कोई एनी अदर इनकम दिखानी है तो वो सारी इनकम्स आप यहाँ अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं। सैलरी की इनकम में हमने करेक्शन कर दिया है, 10 लाख ले लिया यहाँ पे, पहले हमने यहाँ पर 1 लाख ही लिखा था। तो अब हमारी जो नीचे ग्रॉस टोटल इनकम है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद यहाँ पर डिडक्शंस का कॉलम है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप कोई भी डिडक्शन दिखाना चाहते हैं। सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट किया है, सेक्शन 80D है, 80E है, इंटरेस्ट के लिए सेविंग बैंक के 80TTA है और इंटरेस्ट ऑन FD के लिए 80TTB है। ये सारे डिडक्शंस आप यहाँ पर दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली ये डिडक्शंस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से रिड्यूस्ड हो जाएंगे और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। नीचे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी और इसके ऊपर आपका टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको 87A का कोई रिबेट मिल रहा है तो वो भी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। देरी से टैक्सेस पे करने पर अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो वो भी यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल टैक्सेस के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा TDS दिखाने के लिए और दूसरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स दिखाने के लिए। अगर आपकी सैलरी इनकम पर TDS भी डिडक्ट हुआ है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके टोटल टैक्स से वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स भी पे किया है ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप डेट देकर और अमाउंट देके दिखा सकते हैं। फाइनली यहाँ पे बैलेंस आ जाता है कि कितना पोर्शन आपको अभी और जमा करना है या फिर आपका रिफंड बन रहा है तो वो भी यहाँ पर हमें दिख जाता है। तो इस कैलकुलेटर का यूज़ करके आप बहुत इजीली ये देख सकते हैं कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स बन रहा है। ये यहाँ पर हमने एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम कैलकुलेट किया है। अगर आप इन्हीं फिगर्स पर ऊपर जाकर न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारी कैलकुलेशंस आपकी न्यू टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएंगी। अमाउंट सेम रहेंगे, सिर्फ कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी क्योंकि टैक्स की परसेंटेजेस न्यू टैक्स रिजीम में चेंज हो जाएंगी और अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर टैक्स भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो सेम फिगर्स के साथ आप यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेहतर रहेगी या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाके अपना थोड़ा टैक्स सेव कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।